वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लूसेंट का वीडियो है, लूसेंट का पार्ट 4। ठीक है, संविधान जिसमें हम लोग देख रहे थे पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका मैं 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें हम लोग संविधान सभा तक पहुँच गए थे। ठीक है, तो ये 4th वीडियो होगा, उसके आगे का कंटिन्यू होगा। अगर आपके पास लूसेंट बुक है तो उसको निकाल लीजिए और साथ में मेरे साथ पढ़ते चलिए और उसको हाईलाइट करते चलिए। एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनको न्यू है, जिनको पढ़ने में दिक्कत होता है, जिनको याद करने में दिक्कत होता है, समझ नहीं आता है क्या पढ़े क्या छोड़े, तो उनके लिए ये खासकर ये वीडियो है। और अगर आप पहले से भी पढ़ ले चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ये वीडियो देखिएगा तो आपका रिवीजन ही होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का सदस्य हम लोग देख चुके थे कि संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। अगर इससे पहले आपका वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है, जो संविधान सभा बना था उसका प्रतिनिधित्व जो दिया गया था, कैसे दिया गया था? उनकी जनसंख्या के अनुपात में। साधारणतः कितना था? 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया। ठीक है, 10 लाख का जनसंख्या है तो वहाँ एक सीट का आवंटन किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदाय की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। और कौन कौन से समुदाय थे? मुस्लिम, सिख और साधारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हो। ठीक है, संविधान सभा की प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष। ठीक है, हर बार हर एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है। चलिए, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति, ये है संघ का जब बात करेगा तो ये होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति तो ये होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कैसे याद रखेंगे? प से प्रांतीय, प से पटेल। ठीक है, जैसे प्रांतीय देखेंगे पटेल देखेंगे। ठीक है, प्रारूप, अब देखिए प्रारूप को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ड्राफ्ट कहा जाता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी आपके होंगे भीमराव अंबेडकर। पॉप से यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, प्रांतीय में पटेल आएंगे क्योंकि सब कोई जानते हैं कि वो एकीकरण के लिए जाने जाते हैं। तो प्रांत का जैसे ही देखेंगे प्रांत, प से प्रांत, प से पटेल। ठीक है, और प्रारूप को इंग्लिश में ड्राफ्ट कहते हैं, ड्राफ्टिंग का थे भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति, देखिए दोबारा संघ आया, एक संघीय आया, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, और संघ शक्ति समिति भी JL नेहरू ही होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सरकार समिति। देखिए, तो ये मौलिक अधिकार पूछेगा तो भी, अल्पसंख्यक के लिए भी पूछेगा तो भी, और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र के लिए भी पूछेगा तो भी पटेल ही होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीनों के लिए ये अलग अलग भी पूछ सकता है, एक साथ ऐसा जो ही नहीं, एक लूसेंट में लिखा हुआ तो आपको वैसे ही डिट्टो दे दें। ठीक है, मौलिक अधिकार के अध्यक्ष भी पूछ सकता है, अल्पसंख्यक के लिए भी पूछ सकता है, जनजाति के लिए भी पूछ सकता है, तो ये सबके पटेल हैं। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति के कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति के कौन है अध्यक्ष है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना संचालन समिति, तो देखिए जो संचालन करेगा वही प्रक्रिया भी बनाएगा कि कैसे संचालन करना है, तो दोनों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सरकार समिति के अंतर्गत 5 उप समिति भी बनाई गई थी। ठीक है, ये तो मेन समिति था, अब 5 उप समिति बनाया गया था किसके अंतर्गत? मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजाति के लिए। चलिए, मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। अभी हमने देखा मेन समिति के कौन थे? पटेल। ठीक है, याद रखिएगा। अल्पसंख्यक के उप समिति SC मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के उप समिति, ये है गोपीनाथ बारदौरी, उनके नाम से वहाँ पे एयरपोर्ट भी है असम में। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र असम से सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति AV ठक्कर। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र के उप समिति पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इससे भारत का संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका
संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। ठीक है, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के लिए कितने 296 सदस्यों का विभाजन कितने सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व थे। किस संप्रदाय को कितना वोट मिला था, कितना सदस्य मिले थे, ये देखते हैं। हिंदू को 163, मुस्लिम 80, अनुसूचित जाति 31, भारतीय ईसाई 6, पिछड़ी जनजातियाँ 6, सिख 4, एंग्लो इंडियन 3 और पारसी 3। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत और पूछ चुका है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ये थी 15। ठीक है, उनमें से हम 15 के नाम हम एक बार नज़र डाल लेंगे, लेकिन इसमें से कुछ नाम जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, अम्मू स्वामीनाथन मद्रास के हैं, एनी मैस्करिन ट्रावनकोर कोचीन यूनियन के, बेगम एजाज रसूर संयुक्त प्रांत मुस्लिम, देखिए मुस्लिम संप्रदाय थी, दक्षिणी वल्योदन मद्रास की, जिगी दुगाबाई मद्रास, हंसा मेहता बॉम्बे, देखिए हंसा मेहता ध्यान रखिएगा, हंसा मेहता बहुत इंडियन हिस्ट्री में आपका नाम ये आता है। इन बॉम्बे के, कमला चौधरी संयुक्त प्रांत के, लीला रे पश्चिम बंगाल, मालती चौधरी उड़ीसा की, पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत की, रेणुका रे पश्चिम बंगाल, सरोजनी नायडू, देखिए सरोजनी नायडू देख के कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, यूपी मत मारिएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा बिहार। राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत एवं बरार, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत एवं बरार, ठीक है, जो कि अभी आपका एमपी वाले पार्ट में आता है। सुचेता कृपरानी, ये होगा संयुक्त प्रांत, जो कि यूपी और आता है, यूपी उत्तराखंड वाला एरिया। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो ये 4 नाम तो एकदम आपको याद रखना है। सरोजनी नायडू बिहार, राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत बरार, सुचेता कृपरानी संयुक्त प्रांत और विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11 दिसंबर। अब देखिए पहला बैठक हम लोग का कब हुआ था, 9 दिसंबर को। ठीक है, पहला बैठक हम लोग का संविधान सभा का कब हुआ था, 9 दिसंबर को हुआ था। उस टाइम में किसको अध्यक्ष चुना गया था, सचिदानंद सिन्हा को, सबसे बुजुर्ग जो थे। ठीक है, अब सेकंड बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हो गए, परमानेंट इनको बना दिया गया राजेंद्र प्रसाद को, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया था। ठीक है, अब 2 उपाध्यक्ष भी बनाए, अध्यक्ष तो बना दिया, अब 2 उपाध्यक्ष भी बनाया, किसको, जिसके तहत उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी 25 जनवरी 1947 एवं दूसरे उपाध्यक्ष बनाए गए वी.टी. कृष्णमाचारी को। ठीक है, 16 जुलाई 1947 को चुने गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी 1947 को पहले उपाध्यक्ष बने एस.सी. मुखर्जी, दूसरा वी.टी. कृष्णमाचारी। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। तो देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था, ये थर्ड बैठक में आपका 13 दिसंबर 1946 में। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली, अपनाया कब गया, तो 22 जनवरी 1947। ठीक है, 13 दिसंबर को दिया गया, पेश किया गया, 22 जनवरी को अपना लिया गया। संविधान सभा इनकी प्रमुख वार्ता थी वार्ता समिति, प्रमुख इनमें प्रमुख थी कौन कौन सी समिति है, वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, बी.एन. राव द्वारा क्या किया गया, जो संविधान का प्रारूप पे विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा क्या किया गया, 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया गया जिसके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में भीमराव अंबेडकर को चुना गया। ठीक है, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, अंबेडकर को। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि इसकी संख्या कितनी थी, 7 थी, जो इस प्रकार है। भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगल थे, नेक्स्ट अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे, जिसको शॉर्ट में के.एम. मुंशी भी आप नाम देखते होंगे। ठीक है, के.एम. मुंशी।
पूरा नाम ध्यान रखिएगा, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव जो कि BL खेतान के स्थान पर आए थे। DP खेतान जो कि 1948 में इनकी मृत्यु के बाद T कृष्णचारी को सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था आपका बंगाल से। और देश का जब बंटवारा हो गया था तो उनको कहाँ से चुना गया? बॉम्बे से। ठीक है, तो पहला बंगाल, याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर का पहला निर्वाचन बंगाल, दूसरा आपका बंटवारे के बाद बॉम्बे। इन्हें भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक को कहा जाता है। ठीक है, तो संविधान का मुख्य वास्तुकार अम्बेडकर और संविधान के जनक भी कहा जाता है। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया था। ठीक है, प्रारूप समिति जिसमें 7 सदस्य थे उसको तैयार करने में कितना टाइम लगा था? 6 माह। इस दौरान उसकी कुल बैठक हुई थी 141। ठीक है, टोटल 141 बैठक हुई थी। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत का की गई। ठीक है, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राष्ट्रों के लिए लिए थे। संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन ये हमने देख लिया। चलिए, कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को ये हुआ था। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। ठीक है, और ये किसकी थी पे हुआ था? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार पर। चलिए, तो विभाग देख लेते हैं। JL नेहरू का कौन सा था? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना और प्रसारण। वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना और प्रसारण। बलदेव सिंह, रक्षा। ठीक है, जॉन मथाई, उद्योग एवं आपूर्ति। जॉन मथाई को कौन सा विभाग मिला था? उद्योग एवं आपूर्ति। C राजगोपालाचारी को शिक्षा। CH भाभा को कार्य, खनन, खान और बंदरगाह। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि। आसफ अली को रेलवे और जगजीवन राम को श्रम। ठीक है, मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए थे। ठीक है, जो कि 5 थे टोटल। ठीक है, और ये बाद में शामिल हुए थे, पहले इसका बहिष्कार किए थे, बाद में शामिल हुए थे। तो इसमें कौन कौन थे? लियाकत अली वित्त के, आई चुनरीगढ़ वाणिज्य, अब्दुल रब नस्टर संचार, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि, बंगाल SCF चीफ के थे, गजानतर अली खान स्वास्थ्य। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था? स्वतंत्रता के बाद पूछेगा तो क्या होगा? 31 अक्टूबर 1947। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासत की 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान सभा के विचार पर विमर्श करने के लिए 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।